जातक कथा। कर्म का फल। ब्रह्मदत्त काशी राज्य पर शासन करते थे। उन दिनों में बोधिसत्व ने एक वानर के रूप में जन्म लिया। उस वानर का नाम नंदी था। नंदी का एक छोटा भाई था। वे दोनों हिमालय में 80,000 वानरों के दल के नेता थे। नंदी की अंधी माता की देखभाल की जिम्मेदारी उस पर ही थी। नंदी और उसका छोटा भाई प्रतिदिन फलों के बागों से मीठे और रसीले फल तोड़कर लाते और उन्हें अपने दल के सेवकों के द्वारा अपनी माँ के पास भेजा करते थे। एक दिन नंदी अपनी माँ को देखने आ पहुँचा। उसे देखकर नंदी अचरज में आ गया और पूछा, माँ, तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो। हम रोज़ तुम्हारे पास अच्छे अच्छे फल बेचते हैं, क्या तुम उन्हें नहीं खाती? तुम्हारी सेहत का ध्यान रखना हमारे लिए और सब कामों से बढ़कर है। नहीं बेटा, मेरे पास एक भी फल नहीं पहुंचा। अगर फल मिल जाते तो मैं यूं सूख कर कांटा क्यों बन जाती। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ के लिए जान भी दे सकते हो। फिर यह तो फलों की बात है, माँ ने कहा। नंदी ने सोचा विचारा। अच्छी बात उसकी समझ में आ गई। उसी वक्त वह हिमालय पहुंचा। अपने छोटे भाई को सारा हाल सुनाकर कहा, भैया, मैं घर पर रहकर माँ की देखभाल करूँगा। तुम यहीं पर रहकर इस दल का नेतृत्व करो। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ घर पर रहकर माँ की देखभाल करूँगा, छोटे भाई ने कहा। इस प्रकार दोनों एकदम होकर घर पर पहुँचे। अपनी माँ के वास्ते एक पीपल पर अच्छा निवास बनाकर आंख की पुतली की भांति उसकी देखभाल करने लगे। उन्हीं दिनों में एक ब्राह्मण तक्षशिला नगर में एक प्रसिद्ध गुरु के यहाँ विद्याभ्यास कर रहा था। विद्या के समाप्त होने के बाद उसने अपने आचार्य से घर लौटने की अनुमति मांगी। उन्होंने शिष्य को समझाया, बेटा, तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। तुम उद्दंड प्रकृति के हो। जल्दबाजी में आकर कभी कोई अनुचित काम न करना। बाद में पछताने पर भी कोई लाभ न होगा। यह मेरा उपदेश है। यह कहकर उसको आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण युवक अपने आचार्य से अनुमति लेकर काशी नगर पहुंचा। विवाह करके गृहस्थ बन गया। उसके दिमाग में पेट भरने का कोई उपाय नहीं सूझा। इसलिए धनुष बाण धारण कर बहेलिया का पेशा अपना लिया। वह जानवरों और पक्षियों का शिकार करके उनका मांस बेचकर उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण के लिए शिकार पाप के समान है। ये जानते हुए भी उसने यह पेशा अपनाया। वह भी क्या करता, गृहस्थी चलाने की मजबूरी ने उसे लाचार कर दिया। एक दिन सारा जंगल छानने पर भी उसे कोई जानवर हाथ न लगा। निराश होकर घर लौटते हुए उसने एक पेड़ की ओर देखा। उस समय नंदी और उसका छोटा भाई अपनी माँ को फल खिलाकर उसके पीछे बैठे हुए थे। उन लोगों ने बहेलिए को देखा। बहेलिए ने सोचा कि खाली हाथ घर कैसे लौटे। यूँ विचार कर उसने बूढ़ी वानर की ओर तीर का निशाना लगाया। इसे नंदी ने देख लिया। तुरंत उसने अपने छोटे भाई से कहा, लो देखो, बहेलिए ने हमारी माँ की ओर तीर का निशाना लगाया है। मैं उसके प्राण बचाने के लिए तीर के सामने आ जाऊंगा। मेरे मरने के बाद तुम्हें माँ का पालन पोषण करना होगा। यह कहकर वह जल्दी जल्दी पेड़ से उतरकर नीचे आ गया। उसने बहेलिए से कहा, भाई, तुम मेरी माँ को मत मारो। वह बूढ़ी है। उसकी जगह तुम मुझे मार डालो। इस पर कठोर हृदय वाले बहेलिए ने अच्छी बात है कहकर नंदी पर बाण चलाया, पर वह अपने वचन पर टिका नहीं। नंदी के मरते ही उसने वृद्ध वानर पर अपने बाण का निशाना लगाया। उसे देखकर छोटा वानर पेड़ से उतर आया और उसने भी वही बात दोहराई जो नंदी ने कही थी। बहेलिए ने उसकी बात मान ली और निर्दयतापूर्वक छोटे भाई को भी मार डाला। बहेलिए ने सोचा, मेरे और मेरे परिवार के लिए ये दोनों बंदर पर्याप्त है। लेकिन दूसरे ही पल में उसका दिल बदल गया। उसने निर्दय होकर वृद्ध वानर पर भी बाण चलाकर उसको मार डाला। इसके बाद वह उन तीनों बंदरों की लाशों को अपने कंधे पर की लाठी में लटकाकर घर की ओर चल दिया। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे यह खबर मिली कि उसका घर जल गया है और उसकी पत्नी और बच्चे घर के अंदर फंस गए हैं। यह खबर पाकर वह छाती पीटता हुआ घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर बड़ी हिम्मत करके वह घर के अंदर घुसा, पर वह जहां पर खड़ा था वहां की जमीन अचानक फट गई और वह अंदर धंसने लगा।
इस पर पाताल में जाते हुए उसने अपने आचार्य के उपदेश का स्मरण किया। मेरे आचार्य ने उसी दिन बताया था कि क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। इसके बाद पछताने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जो पाप किए उनका प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैंने व्यर्थ में ही निरपराध वानरों को सताया। यदि मैं उन्हें नहीं मारता तो मेरी तो कोई हानि नहीं होती और उन बेचारों को भी अपनी जान से हाथ न धोना पड़ता। यूँ सोचते हुए वह नरकलोक में चला गया। नरकलोक में उसने बहुत कष्ट सहे। उसके बुरे कर्मों का फल उसके परिवार को भी मिला। बुरे कर्म करने वालों का अंत ऐसा ही होता है।